उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे नबी पाक पे इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नाउज़ बिल्लाह लगा सके। डिमांड करते हैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। गुस्ताखी रसूल की है कि यार उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी गर्दन जुदा कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? आप उनको पनिश कर दें, हम आपसे माफ़ी की भी डिमांड नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। अभी हाल ही में जो नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुई है उसमें पाकिस्तानी भी कूद गए हैं। उड़ता तीर कैसे लेना है वो पाकिस्तान से सीखना चाहिए। दुनिया में कहीं भी वाद विवाद होगा उसमें पाकिस्तानी अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। और नुपुर शर्मा पर जो पाकिस्तानी जनता का ज्ञान है वो इतना शांति प्रिय है कि आप भी बहुत बड़े फ़ैन हो जाओगे। पाकिस्तान के लोगों में कितना जहर भरा है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। पाकिस्तानी डिमांड कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सख्त से सख्त सज़ा हो। जिन लोगों की खुद पाकिस्तान नहीं सुनता वो भारत से डिमांड कर रहे हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो बेहुरमती की गई है बीजेपी की गवर्नमेंट में, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हो, बीगा मुस्लिम बीगा पाकिस्तानी? देखिए जी, पाकिस्तानी भी होने से पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा इस्लाम से जो रिश्ता है और मेरे नबी पाक से जो मेरा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि अगर मैं पाकिस्तान में ना भी रहूँ तो मैं उस पर एहतजाज करूँगी। एज अ मुस्लिम आई हाईली कंडेम दिस एक्ट ऑफ बीजेपी लीडर्स। बीजेपी ने उन दोनों को निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि उनको पनिश करना चाहिए। उनको पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है, ठीक है। हम दूसरों के दीन को बुरा नहीं कहते, हम दूसरों के रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को बुरा नहीं कहते। तो उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे नबी पाक पे इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नाउज़ बिल्लाह लगा सके, इस तरह की बातें कर सके। मैं इसको हाईली कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा आमना, आज की न्यूज़ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से कि हम मुसलमानों से कतई माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप इस चीज़ को फिर किस तरह लेते हो? भाई देखिए, माफ़ी मांगे या ना मांगे मुझे उस चीज़ की गर्ज नहीं है। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? आप उनको पनिश कर दें, हम आपसे माफ़ी की भी डिमांड नहीं करेंगे। उनको पनिश करें, हमें पता चले कि आप मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इंडिया में एक मेजॉरिटी रहती है मुसलमानों की और आप उनके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। ये सब कुछ करके आप नहीं माफ़ी मांगेंगे। आप हट धर्म है, हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस पर पनिशमेंट चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हो कि 16 ममालिक ने, इस्लामिक ममालिक ने बाइकाट किया है इंडियन प्रोडक्ट्स का। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि इससे नुकसान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता है इंडियंस का। देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया, ठीक है। आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफ़ी मांगेंगे और हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर यहाँ पे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फुली बाइकआउट किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, इसके अगर चलता रहा ऐसे ही तो जो वहाँ पर मुसलमान हैं, क्या वो भी कोई एक्शन लेंगे? देखिए जी, मुसलमान तो एक्शन लेना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इंडिया में है। जी, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से दबाव आया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें उस जगह से भगा दिया गया क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है। आपके लॉ में भी लिखा होगा कि माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं, तो उन राइट्स के रूह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की न्यूज़ आई है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मुसलमानों से कतई जो है माफ़ी नहीं मांगेगी। इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखें, बीजेपी जो है ना वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी उन्होंने अपनाई हुई है ना, वो कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो हिंदुत्व जो उनकी आइडियोलॉजी ना, उसका मकसद ये है कि मुसलमानों को बिल्कुल माइनॉरिटी बना दिया जाए, उनके हकूक़ को सलब कर लिया जाए। कश्मीर में जिस तरह किया जा रहा है, बाकी भी पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के साथ वैसे किया जाए। और वो अपोलॉजी नहीं करते तो इसका सोल्यूशन यही है कि अकेले पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, या कुवैत या गल्फ़ कंट्रीज़ कुछ नहीं कर सकते। ये सारे कंट्रीज़ को, स्पेशली यूएई को जो सेंट्रल हब है, और उसके बाद जो है इनके साथ ट्रेड ख़त्म करें।
मेन जो सवाल है ना वो इंडिया के साथ ट्रेड का बाईकाट कर दें, इनको ऑयल और गैस एक्सपोर्ट बिल्कुल ना करें, उनको लग पता जाएगा, उसका बाप भी अपॉलॉजी करेगा। है जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या रिएक्शन दे, कितनी बड़ी पार्टी होगी उसके मतलब जो रुकन है इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिस मुल्क में वो गुस्ताखी कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ये मुसलमानों का दिल दुखाना, वहाँ के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया जा रहा है गुस्ताखी करके। और सबसे बड़ी बात है जब उनके मुल्क के मुसलमानों ने एहतजाज वगैरह किया तो तकरीबन 1500 से 1600 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया, बल्कि उस मजम्मत करने के बजाय उल्टा उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनके पर तशद्दुद किया जा रहा। जब ये बात अरब ममालिक को पता चली तो उन्होंने इस बात के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया। एक्शन ये लिया उन्होंने फटाफट जो उनकी इंडियन की प्रोडक्ट थी वो उठा के बाहर फेंक दी, और जहाँ तक कि इंडिया के हर चीज़ से बाइकआउट करने का ऐलान भी कर दिया। और साथ में कुवैत के अंदर जो बेसमिन होती है कूड़ेदान वाली, उसके ऊपर मोदी की तस्वीरें लगा के उस ऊपर जूते मारे जा रहे हैं। और कुवैत ने इंडिया का एम्बेसडर भी तलब कर लिया, जिससे फौरी तौर पर माफ़ी का मुतालबा किया है। और अलबत्ता जहाँ पर सऊदीया काफ़ी ममालिक इस्लामी ममालिक इसका बाइकआउट कर रहे हैं। और सबसे मैं बड़ी बात बताऊँ, ये मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और हम चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इन गुस्ताखों की सज़ा तो मैं पहले आपको बता दूँ, अभी इनसे माफ़ी की हम नहीं डिमांड कर रहे, बल्कि ये डिमांड कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और सज़ा यही है, सिर्फ सर तन से जुदा, और गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा है, क्योंकि सर तन से जुदा। हमारी हदीस मुबारक में ये भी आता है, मन सब्बा नबीजन फ़क्तुलू, गुस्ताखी रसूल की एक ही है, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी गर्दन जुदा कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। और उसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए, और उसको ज़लील ख्वार करके उसको जहन्नम रसीद करना चाहिए। बाकी रह गई हुकूमत की बात, हुकूमत उस तरह नहीं ले रही है, हुकूमत बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है बयान की हद तक, लेकिन उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़। हाँ, वो जो अरबियन ममालिक है ना, उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उनकी मसनूआत का बाइकाट किया है, उनके जो वर्कर उधर हैं उन्हें निकालना शुरू कर दिया, वो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सज़ा दी जाए गुस्ताख रसूल को? वर्ल्ड दुनिया में ऐसे कवानीन हों जिससे सख्त से सख्त सज़ा हो। इसकी सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है? उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ताकि दूसरों को भी मिसाल पता चला है कि ऐसा स्टेप नहीं लेना। देखिए, रिएक्शन एक एज अ मुस्लिम तो जो है यही बनता है कि गुस्ताख रसूल की जो सज़ा है वो सर तन से जुदा। तो अगर मेरे जो हाथ में हो तो मैं तो फिर जाके उसका जो है सर जो है वो उड़ा दूँगा। तो इससे ज़्यादा जो है मैं क्या इसके बारे में कह सकता हूँ, ये शरपसंद लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मुसलमानों पे पहले भी वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, और कश्मीर में भी जो हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। मगर इस तरह से जो करना है बिल्कुल ही इलाक़ात से भी बहुत गिरी हुई हरकत है। इवन कि हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि हम किसी दूसरे के मज़हब के बारे में कोई बुरी बात ना कहें, क्योंकि उसके रिएक्शन में वो हम पे जो है वो काउंटर अटैक ना करे। तो ये जो है बहुत बुरा हुआ है, इसके बारे में जो है अल्लाह भी उनको पूछेगा, और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह जो है वो थोड़ी सी जो है खुददारी उनमें आए, थोड़ी गैरत जागे कि उसका मुंह तोड़ जो है जवाब दे सके उनको। लेकिन इस तरह की जो बेगैरतियाँ करते हैं, हरामखोरियाँ करते हैं, उसके लिए तो गलत है ना। देखें, इनका जो मिनिस्टर है उसको भी चाहिए कि सज़ा दे उस औरत को, ठीक है, उसने गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, और वो भी उस पर्सनैलिटी के बारे में जिसने पूरी दुनिया को एक सीधा रास्ता दिखाया है, ठीक है। देखें, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो क्या यही बेगैरत औरत ज़िंदा होती? ये तो कहीं दफन होती, ठीक है, किसी ना किसी ने जला दी होनी, क्योंकि पैदा होते ही जला दी जानी थी। तो इसलिए चाहिए ये कि उसको सज़ा दी जाए। और आपको पता है जो नामूसे रिसालत जो भी गुस्ताख है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी तो सीधा मौत है, उसकी सज़ा सिर्फ मौत है।